सबसे पहली हैबिट इसने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी पूरी 180 डिग्री, वो है जिम। और क्योंकि जिम मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि मेरे दिल के सबसे करीब है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मतलब 99% सिनेरियो में सारे मर्दों की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी उनके वर्कआउट, जिम, स्पोर्ट्स, फिजिकल चीज़ से ही शुरू होती है। और ये बेस्ट तरीका है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करने का। इवन दो सब कहते हैं कि जिम या वर्किंग आउट बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल चीज़ है, मतलब दिखावे वाली चीज़ है, या फिर लोग दूसरे के लिए करते हैं। सब तुमने सुना होगा, है ना, हर जगह पे। लेकिन मेरे हिसाब से ये वो चीज़ है जिस पे तुम सबसे ज़्यादा काम करोगे और वो इम्प्रूवमेंट तुम्हें मतलब पहले दिन से दिखते है। तुम पहले दिन जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, पंप आता है, तुम्हें तब से दिखता है कि भाई वाह यार मेरे पास भी मसल्स है। तुम्हें फील बढ़िया होता है। 6-7 दिन जब तुम जिम जाने लगते हो, सोरनेस नहीं होती, उसके बाद से पंप अच्छे आने लगता है, वर्कआउट अच्छे लगने लगते हैं, दिख रहा होता है जब प्रोग्रेस हो रही है, तब से मतलब एकदम से वो दे। और मेरे हिसाब से बेस्ट फीलिंग होती है तुम्हारे जीवन में जो तुम कभी एक्सपीरियंस करोगे। वो जो न्यूबी वाला सबसे पहला पंप होता है, सबसे पहले परफेक्ट तुम्हारा जो वर्कआउट होता है उसके पंप होता है, उससे बेस्ट फीलिंग होती है। और अगर मैं गैस करूँ तो सबसे पहले जो पंप आता है वो हम आर्म्स ट्राइसेप का चेक करते हैं, सबसे प्यारा पंप वो सबसे तगड़ा लगता है। देखो जिम को मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि तुम्हें पता है फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सब तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। लेकिन पता है जब तुम कोई भी ऐसी चीज़ करने लगते हो जो तुम्हें मज़ा आने लगता है, जिसमें तुम डिसिप्लिन हो जाते हो, तो बहुत ईजी होता है उस चीज़ को दूसरे पार्ट में कैरी ओवर करना। अगर तुम जिम में डिसिप्लिन हो तो तुम थोड़ी थोड़ी मेहनत करके उस डिसिप्लिन को रीडिंग में भी ला सकते हो, डिसिप्लिन को लर्निंग में भी ला सकते हो, डिसिप्लिन को मेडिटेशन में भी ला सकते हो, डिसिप्लिन को किसी भी चीज़ में ला सकते हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम अगर तुम अभी तो बिल्कुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ज़ीरो हो, तुम बिल्कुल डम गाए हो, तो सबसे पहले जो हैबिट शुरू करो वो है वर्किंग आउट। उसे कंसिस्टेंटली 1-2 महीने करो, मज़ा आ जाएगा, लाइफ बदल जाएगी। तुम आज नहीं तो 5 साल 6 साल बाद जो तुम्हें अल्टीमेट फिजिक बन जाएगी, जो मतलब सब देख के बोलेंगे भाई बंदा कुछ तो है, तब तुम मुझे थैंक यू आगे लिखोगे कि भाई थैंक। दूसरी हैबिट जिसने बिल्कुल मेरे लाइफ चेंज कर दी वो थी रीडिंग। अब देखो रीडिंग बहुत स्पेसिफिकली रीडिंग ही क्यों, ठीक है, मैं तुम्हें पहले बताता है लर्निंग के और बेटर सोर्स है हमारे पास, जैसे मेंटर या फिर यूट्यूब वीडियोस या फिर कोर्सेज, है ना। लेकिन रीडिंग क्यों? देखो यार, मैं बाकी कोर्सेज और मतलब बाकी चीज़ें अच्छी होती है, मेंटर वगैरह, लेकिन जो चीज़ तुम्हारा बेस बनाता है वो है रीडिंग। सबसे पहले रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तुम्हारे माइंड को डोपामिन से थोड़ा सा अलग करने के लिए, थोड़ा सा स्लो पेस चीज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ जो तुम्हारा माइंड होता है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूरल पैटर्न होता है, वो रीडिंग से मेरे हिसाब से, पता है कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो लगता है जो न्यूरल पैटर्न कनेक्ट होते हैं, जब तुम रीड करते हो, नई नई चीज़ें समझ में आती है, तुम उन्हें लिंक करते हो अपने लाइफ की चीज़ों से, स्टोरीज से रिलेट करते हो जो बुक्स में होती हैं, तुम्हें एकदम लाइफ में मतलब चेंज आ जाता है। तुम्हारे जो कन्वर्सेशन का तरीका बदल जाता है, तुम क्या कन्वर्सेट कर रहे हो, जो टॉपिक होते हैं उनमें चेंज आने लगता है, तुम दुनिया को देखने का नया पर्सपेक्टिव बदल जाता है ना। कहते हैं एजुकेशन दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव बदल देती है। मानना भी यही है कि अगर तुम अच्छी बुक्स रीड करते हो लंबे समय तक थोड़ी, तो तुम्हारा जीवन देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तुम लिटरली हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखने लगोगे। मतलब तुम किसी कन्वर्सेशन में बात चल रही है और तुम्हें चीज़ के बारे में ज़्यादा पता हो, कुछ ना कुछ तुम्हें इंटरनल डिटेल्स पता होंगी, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। तो जब तुम कन्वर्सेशन में बीच में एक्टिवली पार्ट लोगे, लोग सुनेंगे, लोग कहेंगे हाँ बात तो है, हाँ तुम कहोगे हाँ यार ये ऐसा ही ऐसा है। पहले बार तुम्हें पता नहीं है, यूके में 2006 में ऐसा हुआ था, 2001 में यूएस में भी सेम हुआ था। तब लोग तुम्हें मतलब तुम्हें तो कन्वर्सेशन करने में मजा आएगा, तुम्हें सोशल स्किल, दूसरे को भी तुम बढ़िया लगने लगोगे, हाँ भाई बंदा इंटेलेक्चुअल है, बंदे में बात तो है। तो रीडिंग भाई लाइफ चेंजिंग है, तुम मानो ना। तीसरी हैबिट है माइंडफुलनेस। अब देखो मैंने अपनी स्टोरी एक बार यूट्यूब पे बता रखी है कि मुझे कितनी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर तारीफ मिली हुई है कि मैं कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से सुनता हूँ। ठीक है, बोलता तो मैं अच्छा हूँ, ये तुम्हें पता ही है, तभी तो मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, लेकिन मैं सुनता भी बहुत अच्छा हूँ, है ना। तो तुम डम बात कर रहे होगे, तुम भी मेरे सामने अगर आके बैठ जाओगे, तुम जो देख रहे होगे, तो मैं तुम्हारी डम बात भी ऐसे सुन रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी बात में ही सोच रहा हूँ, ऐसे कोई दिमाग में थॉट नहीं चल रहा है। और ये चीज़ मैंने मतलब मेरे पास कोर्स पैदा होने से ही नहीं थी, ये चीज़ मैंने जानबूझ के प्रैक्टिस करी है। तुम चाहे रिलेशनशिप में, मुझे कितनी ज़्यादा फीमेल से ये मिली है कि भाई तुम मेरे कितने अच्छे से बात सुनते हो, इतना इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, ये एग्जैक्ट डायलॉग मिले हैं मुझे, है ना। और पता है तुम्हें मज़ा आ रहा होगा सुनने में, हाँ यार क्या तो नई चीज़ ही बताएगा, फीमेल अट्रैक्ट बता, लेकिन वो सीधे सीधे चीज़ है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब होता है अपने किसी भी काम को पूरे दिमाग के, दिल जैसे कहते हैं ना, दिल के साथ करना, वैसे मैं कह रहा हूँ दिमाग के साथ करना। मतलब दिमाग में और कोई थॉट ना हो और कोई चीज़ ना कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कन्वर्सेशन के बीच में बाल के करते रहते हैं, कुछ चीज़ छूते रहते हैं, लिखते हैं कुछ, मतलब कुछ भी कुछ करते रहेंगे, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। पता है क्योंकि देखो अगर मैं अपना 100% टेंशन देके तुम्हारी बात सुन रहा हूँ
तो मैं भी तुमसे चाहूंगा ना कि तुम अपना 100% अटेंशन मुझे दो। देखो तुम आज अपनी आज की कन्वर्सेशन नोट करना और देखना तुम्हें कितने लोगों ने 100% अटेंशन के साथ सुना है या कितने लोगों ने 100% अटेंशन के साथ तुम्हें नोटिस करा है। मुश्किल से तुम्हें एक बंदा मिलेगा और मैक्सिमम लोगों को तो एक भी बंदा नहीं मिलेगा। वो कोई ना कुछ चीज़ कर रहा था तब उसने तुम्हारी बात सुन ली, उसका पूरा ध्यान नहीं था, उसने क्वेश्चंस नहीं पूछे। और तुम सोचो अगर तुम किसी की लाइफ में वो स्पेशल बंदे बनते हो, चाहे तुम्हारा फ्रेंड हो, चाहे तुम्हारे फीमेल फ्रेंड हो, चाहे तुम्हारी गर्ल फ्रेंड हो, तुमने उसके ऐसे बंदे बनते जो बात कन्वर्सेशन अच्छे से सुन रहा है, जो क्वेश्चन पुट ऑन कर रहा है, जो ऐसा सीरियस लग रहा है, जो माइंडफुल लग रहा है कन्वर्सेशन को लेके। तुम्हारे रिलेशनशिप चाहे वो फ्रेंड, फैमिली, गर्लफ्रेंड, कैसे भी रिलेशनशिप हो, कितने ज़्यादा अच्छे होने वाले, कितने ज़्यादा अपग्रेड होने वाले इस हैबिट की वजह से। चौथी हैबिट जो लुक्स वाइज मेरे में सबसे ज़्यादा चेंज लाया है, सबसे विजिबल चेंज सबसे ज़्यादा लाई है, म्यूइंग से भी ज़्यादा मेरे हिसाब से, पता नहीं म्यूइंग लाया होगा, वो है मेरे पॉस्चर हैबिट। और तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा पॉस्चर ने मतलब मेरा पूरा दिनचर्या बदल दी। एक तो पॉस्चर हैबिट करने में बहुत टाइम नहीं लगता, मैं 30 मिनट लगते हैं मुझे, है ना मैक्सिमम। वो भी तब जब मैं मतलब पॉडकास्ट सुनते हुए करता हूँ, गाने सुनते हुए करता हूँ, मतलब 30 मिनट लगते हैं मुझे। अगर देखो एक तो हाइट लंबी हुई हो तो तुम्हें मैंने बता रखा है मेरी हाइट ज़्यादा लंबी, मतलब नेचुरल पोटेंशियल पे पहुंच गया हूँ। दूसरी चीज़ क्या होता है, मेरा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, पेट जो है वो मैं हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे हूँ, लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी जो पहले मेरा पेट था वो बहुत ज़्यादा राउंड था, वो थोड़ा सा अंदर स्ट्रेट हो गया है। और मैं स्टैंड टॉल होता हूँ, दिखता बढ़िया हूँ, मतलब ये सब पॉस्चर हैबिट की वजह से हुआ, ठीक है। और यही नहीं, सिर्फ तो मेरी वॉक है, पहले मैं जब से चलता था क्योंकि मेरा पॉस्चर खराब था तो मेरी वॉक जो होती थी मेरी, जैसे मैं किसी को कैरी करके चल रहा हूँ, मैं बैग कैरी करके चल रहा हूँ, तो मेरी वो एक तरफ की लोअर बैक में हर्ट करता था। वो हर्ट मतलब अब वो दर्द नहीं होता वहाँ पे, है ना। लंबे टाइम के लिए चलो तो अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब पहले तो बहुत बिल्कुल होता ही होता था, अब बिल्कुल नहीं होता ना, जितना अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ। ऊपर से मेरी जो वॉकिंग होती है जो वो पर ईजी हो गई है, मतलब सब अच्छा हो रहा है पॉस्चर चेंज करने का, क्योंकि देखो नेचुरली हम वॉक, चूइंग, ब्रीथिंग, सॉलोइंग, ये सारी चीज़ें हम पूरे दिन करते ही करते हैं ना। अगर ये सारी चीज़ों में तुम्हें डिस्कम्फर्ट है, जो कि तुम्हें है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन पॉस्चर तुम्हारे ब्रीथिंग को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तुम्हारे सॉलोइंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तुम्हारे चूइंग को, तुम्हारे वॉकिंग को वियर्ड बना रहा है, ये सारी चीज़ें तुम पॉस्चर इंप्रूव करते हो, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। और अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस दे पाता कि भाई किस चीज़ पे अभी से काम कर, तो मैं सिर्फ पॉस्चर देता, क्योंकि मैं सोचूंगा कि जब से मैं जिम शुरू कर दिया, मैं तब से पॉस्चर ट्रेनिंग भी शुरू कर देता, सही पॉस्चर होता अभी तक मेरा काफ़ी सही। पांचवी हैबिट वो है जो तुम्हारे लुक्स, मनी, स्टेटस, फेम, विमेन, हर चीज़ को इम्प्रूव कर देगी, एक सिंगल चीज़। अब तुम बोलोगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डाइट 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 को मतलब बहुत मतलब वो प्ले करते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स ऑफ कोर्स की कैलोरी इन कैलोरी आउट, प्रोटीन इनटेक डन, लेकिन डाइट ऐसे नहीं होती है। अगर तुम अपने डाइट को सही से शेड्यूल करना सीख गए, अपने वो फूड ढूंढ लिए, जैसे अच्छे फूड खाना सीख गए, तुम्हें माइक्रोज, मैक्रोज, प्रोटीन सब हिट जा रहा है बढ़िया तरीके से, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैंने तो हर पॉइंट में कहा लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं उन्हें मीन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई है तो ऑफकोर्स मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। डाइट तो तुम्हारी 100, मुझे नहीं पता तुम्हारा पॉस्चर खराब हो सकता है, तुम्हारी टॉकिंग स्किल खराब हो सकती है या नहीं, तुम्हारा अच्छी भी हो सकती है, लेकिन मुझे डाइट का 100% पता है, तुम कितने भी बढ़िया भी दिखने में हो, कितने भी क्या हो, तुम्हारी डाइट शिट ही होगी। क्योंकि मैं 99.9% लोगों की डाइट शिट ही होगी, क्योंकि मैंने आज तक बंदा नहीं देखा जिसकी डाइट अच्छी हो। बॉडी बिल्डर्स जिनके अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिजिक होती है उन सब तक की डाइट शिट होती है। तुम कहते हो बॉडी बिल्डर डाइट शिट, देखो बॉडी बिल्डिंग का कंसेप्ट होता है कैलोरी इन और प्रोटीन से, और थोड़ा माइक्रोज वो अपने वो करते हैं ना। उन्हें ये मतलब नहीं है कि अगर उनके लिए कार्ब सोर्स जो है वो रोटी और कार्ब सोर्स जो है चॉकलेट वो इक्वल हो, वो हमारे लिए जो बिल्कुल पीक ऑफ द पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस अचीव करना चाहते हैं उनके लिए बात सच नहीं है। तुम्हारे दिमाग जो होता है, तुम्हारे पेट जो होता है, वो हर मैक्रो को, हर कैलोरी को अलग तरीके से डाइजेस्ट करता है। सबसे पहले तुम्हारे माइक्रोज ऑल पॉइंट होने चाहिए, जैसे तुम्हारे विटामिन और मिनरल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, तुम डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए कम से कम। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे जो मैक्रोज है, जो कार्ब होता है, तुम उसे कब शेड्यूल करो कि वो वर्कआउट के पहले और बाद में हो। तुम अपने वर्क को कैसे शेड्यूल करो कि उस टाइम पे तुमने कार्ब ना खाए हो, तुम फैट को कौन कौन से लो, कौन कौन से प्रोटीन अच्छे से लो। अगर तुम ये सारी चीज़ें बुक कर लेते हो, दिमाग शार्प चलेगा, पैसे कमाओगे, बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़, लुक्स देखोगे अच्छा, क्योंकि लुक्स बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से 90% तो हेल्थ ही के पे ऊपर ही बेस करती हैं, ठीक है। मैं तो किसी बार में डिटेल में बात करूँगा सेकंड पॉइंट के बारे में, लेकिन तुम समझ जाओ। और जो तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरत है विमेन, देखो तुम अगर मान लो तुम अभी एक डेट पे गए और तुम्हारा पेट खराब हो गया क्योंकि तुमने शिटी फूड खाया था, कैलोरीज इन कैलोरी आउट, और तुम डकारे मार रहे हो, तुम्हारा फेस गंदी शक्ल बना रहा है, तुम्हारे दिमाग में ब्रेन फॉग हो गई है जो खाने के बाद अक्सर हो जाती है,
तो तुम कभी भी वो परफेक्ट बंदे नहीं दिख पाओगे जो तुम हो, है ना। मैं और की तो बात ही नहीं कर रहा, तुम जो हो वही नहीं दिख पाओगे। जब तुम इतना भी नहीं कर पाओगे, ऑफकोर्स डेट शिट ही जाने वाली है, ये वाला भी अटेम्प्ट शिट ही जाने वाला है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ अपने डाइट को मैक्सिमाइज करो, तो और चीज़ों में बहुत एक्सपोनेंशियल बूस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी डाइट प्लस हार्डवर्क, ग्राफ समझ रहे हो मेरी बात, ग्राफ ऐसे जाएगा। सिर्फ हार्डवर्क ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन डाइट प्लस हार्डवर्क ग्राफ ऐसे जाएगा, अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो। छठी चीज़ है स्लीप शेड्यूल ओवर स्लीप आवर्स, ठीक है। ये हैबिट कह लो या ऐसे कोई ट्रिक कह लो, लेकिन ये मैंने जो इम्प्रूव करा हुआ है अपना स्लीप को एक शेड्यूल बनाना, ना कि उसको एक टाइम की तरह लेना कि 8 घंटे 10 से क्या कितने हो गए, 10 से 6 भी 8 घंटे हो गए, और 3 से कितना हो गया अपना 11 भी 8 घंटे हो गए, तो कुछ सेम ऐसा नहीं होता। तुम्हारा बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होगा कि तुम एक टाइम निकालो जिसपे तुम 8 घंटे डेली रेगुलर सो। यानी तुम अगर 3 बजे सोना चाहते हो, जैसे मैं बहुत लेट सोता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी तुम अगर देख रहे होगे मैं किस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 1:30 बज रहा होगा रात के, तो 1:30-2 बजे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, मेरी वीडियो चलते फिर एडिटिंग वगैरह, तो मैं लेट सोता हूँ और मैं लेट तक उठता हूँ। अब मेरा क्या है, चाहे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है चाहे नहीं करनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना है, मैं लेट ही सोता हूँ, लेट ही जग। मैंने अपने बॉडी को सर्केडियन रिदम को तुम कह सकते हो चेंज कर दिया है, लेकिन मैं यही करता हूँ, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है, हमारा ब्रेन जो है थोड़ा भूंडू होता है। ऑफ कोर्स तुम अगर सुबह अच्छी लाइट लोगे, अच्छी नेचुरल लाइट लोगे, वो सब उसके ऑरेंज लाइट लोगे, वो सब उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो लग्जरी नहीं, क्योंकि देखो अच्छा स्लीपिंग शेड्यूल और ये सारा टाइम देते हो लग्जरी में काउंट होता है। अगर तुम अभी बढ़िया पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम्हारा जीवन एफ अप है, तो तुम समझ रहे हो तुम्हारे पास लग्जरी नहीं है कि अपना टाइम 8 बजे से 6 बजे से सोना शुरू करो, सुबह की जल्दी उठो, ये लग्जरी तुम्हारे पास। अगर तुम लेकिन फिर भी अपना शेड्यूल मैक्सिमाइज कर लेते हो कि मैं 3 बजे सोऊंगा 11 बजे उठूंगा यही डेली, तो तुम 80% ऑफ द गेन्स निकाल लोगे उससे, क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा भूंदू है, वो थोड़ा भूंदू बन जाता है। उसके लिए अब क्या होगा, अगर तुम 11 बजे उठ रहे हो तो उसके लिए 11 बजे सुबह होगी, और जब तुम रात में 10 बजे तक आओगे, जब तुम्हारे आसपास उसके लोग सो गए होंगे, तब वो उसकी शाम होगी, समझो तुम। तो वो तुम्हें थोड़ा सा दिन वैसे ही दिनचर्या करना पड़ेगा कि तुम अपने वर्कआउट को थोड़ा सा लेट रखो, जिससे कि कोर्टिजोल स्पाइक में रहे, और तुम जब तुम्हारे आसपास उसके लोग सोए तो तुम्हें देख के उन्हें नींद ना आए, कॉफ़ी का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें एडवांस होती हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम इतना मेरी तरह मत करो, ठीक है। 3 से 11 मेरा थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग टाइम में तुम बाहर की आवाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम सुनो, इसलिए मैं इस टाइम पे रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा इतना शेड्यूल नहीं है, तुम थोड़ा सा हेक्टिक है, तो तुम 12 से 8 भी रख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा और पीसफुल मिल जाएगा तुम्हें टाइम, है ना, और थोड़ा सही रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स शेड्यूल बनाओ इंस्टेड ऑफ टाइम कि 8 घंटे कभी भी सो लो, या बहुत ऑब्सेसिव 8 घंटे सोना है। एक शेड्यूल बनाओ, उसी को स्टिक करो पूरे साल भर, चाहे सर्दी हो। अभी जैसे सर्दियाँ, मैं गर्मी में भी यही कर रहा था, जब मेरी अभी गर्मी क्या, अभी मेरे 2-3 महीने पहले हमारे यूपी में गर्मी थी, तो 2-3 महीने पहले भी मैं यहीं पे शेड्यूल पे था, अभी भी इसी शेड्यूल पे हूँ, शायद आगे भी तुम्हें इसी शेड्यूल पे मिलूंगा, जब तक मेरा कुछ बहुत तगड़ा स्टूडियो सेटअप नहीं हो जाता कि बाहर की आवाज़ ही ना है, ठीक है। 7th चीज़ जिसने मेरा ये वाला जो महीना भी 50-60 दिन होते हैं बिल्कुल बदल दिए, वो है वर्किंग ऑन माई बिजनेस, दैट इज़ यूट्यूब। भाई तुम समझोगे नहीं मैं कितनी सारी बैड हैबिट सिर्फ इस वजह से कर रहा था कि मेरे पास फ्री टाइम है। देखो मैं पहले भी रेगुलर वीडियो बना सकता था, मैंने बीच बीच में कई बार हफ्ते 2 हफ्ते रेगुलर वीडियो खींची भी हैं, डेली एक, लेकिन पता नहीं किस वजह से मैं डेली बना नहीं रहा था। पता नहीं मैं आलसी था, मैं भोंदू था, जो भी है। लेकिन जब से मैंने अभी ये डेली बनाना शुरू करा है अपने थोड़े टाइम से, ये भाई मेरा दिन बिल्कुल ही बढ़िया चल रहा है, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं होता है फालतू का। अभी मैं वीडियो एडिट करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। जैसे मेरा अभी एक वीडियो में वॉइस उड़ गई थी, फिर मैंने उसको देखा क्या हुआ ये मतलब उड़ी नहीं थी, खैर वो सिंक बदल गया था उसका, शुरू का बाद के शुरू में, फिर वहाँ से मेरी माता बज्जी हुई, वो सब करा, अब तो अपलोड हो गई वो वीडियो। लेकिन ये सारी चीज़ें जब मैं करता हूँ तो भाई ऐसे करके मेरा टाइम दिन का बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है इस चीज़ में। और अब देखो तुम कह सकते हो कि ये मेरे आगे चल के सक्सेस के लिए भी अच्छा है, मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा, मुझे कुछ ना कुछ मेरी स्किल अपग्रेड होगी। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट छोड़ दें, है ना, शॉर्ट टर्म में, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं बचता है बैड हैबिट्स का। मैं कितना भी मतलब मैं स्क्रोलिंग करने की, कितना भी मन के दिल की इच्छा हो, कितना भी गुर्दे से इच्छा बाहर आ रही हो, नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम ही नहीं है। अब लेट्स से अगर तुम्हें पहुंच गया है हैबिट है और तुम मान लो कुछ भी करते हो, तुम्हारा मतलब बिजनेस है, तुम बाहर जाते हो बिजनेस के काम के लिए, है ना, हो सकता है तुम्हारा काम को, जैसे कि मान लो तुम कंटेंट क्रिएटर मैनेजर हो, तो तुम अपने बंदों के साथ बैठते हो या फिर वीडियो कॉल्स पे जाते हो उनके साथ कंटेंट उनका मैनेज करने। अब तुम उनके सामने जैक ऑफ करना शुरू नहीं कर सकते हो, तो ऑफकोर्स तुम्हारी हैबिट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं पता अभी तुम अपने
क्या किस चीज़ पे मैक्सिमाइज काम कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ जो जिस पे तुम सही में दिल से थोड़ा वो हो कि मुझे इस पर कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही है, उस चीज़ पे अभी से काम करना शुरू कर दो। मुझे नहीं पता तुम्हें कितना टाइम फ्री मिलेगा, 20-20 मिनट टाइम चुरा के काम करो, 10-10 मिनट 20-20 मिनट के गैप जो मिलते हैं उन पे जाके बैठ के काम करो। मुझे तुम्हें एक्सक्यूज़ नहीं सुनने, मैं अपने एक्सक्यूज़ तुम्हें सुनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ उन पर काम करो। समझ रहे हो तो मेरी बात? यही वो 7 हैबिट है जिन्हें मेरी लाइफ बदल दी, और मैं होप करता हूँ दिल से, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी भी लाइफ इनसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो और तुम सारी हैबिट को इम्प्लीमेंट करो। जैसे तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैस्कुलिन मैन को नया पर्सपेक्टिव देना, मैस्कुलिनिटी से लेके और उन्हें लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव से दिखाना, उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। तो अगर तुम मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।